छेनू कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। छेनू यहाँ है। ये मेरा और इसका मामला है। लगता है इसने भी शेरनी का दूध पिया है। तुम्हारे बारे में जितना सुना था उससे ये उम्मीद थी कि तुम यहां जरूर आओगे, और तुम्हारे बारे में जो सुना था उससे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम कमजोर को मार के माल छीन लोगे। मैं अपने इलाके में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करता, और हम एक बार जिस चीज पे कब्जा कर लेते हैं वो कभी दूसरे की नहीं कहलाती। एक मयान में दो तलवारों का मतलब है एक का टूट जाना विकी। और विकी फौलाद से बनी वो तलवार है छेनू, जिसने सिर्फ काटना सीखा है। और छेनू का सबसे बड़ा शौक ऐसी तलवारों को झुकाना होता है विकी। हमको झुका सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। क्या वक्त ने समझा है, क्या दौर ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। सलाम साहब। तो चलो आते ही फिर से धांधली शुरू कर दी? नहीं नहीं, ये तो ऐसी बात नहीं है इंस्पेक्टर साहब, मेरी मोटरसाइकिल फिसल गई थी, वो देखिए ना सब चीजें टूट गई। ये सिर पे चोट भी लगी है? जी हाँ, ऐसी चोटें तो लगती रहती हैं इंस्पेक्टर साहब। डॉक्टर को दिखा देना। वो मैं खुद ही दिखा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अजी बड़े जोर से फिसला था, वो तो खुशकिस्मत था कि बच गया। इस बार तो बच गया, अगली दफा फिसले तो सीधा अंदर। ओके चलो। अंदर की बात छोड़ो इंस्पेक्टर साहब, अभी तो मुकाबला खत्म नहीं हुआ, सिर्फ शुरू हुआ है। क्या हुआ बेटे? कुछ ही मानी, जरा सी चोट आई है, ठीक हो जाएगी। कुछ भी नहीं, मर्द को अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। कितना गहरा घाव है और कहते कुछ भी नहीं। माँ जरा दवाई तो लाना। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अरे तुम रहने दो, मैं खुद ही बांध दूंगा। ये फोकट की बहस अपने को पसंद नहीं। माँ जी कहती है जब घर में औरत हो तो उसका फर्ज है कि मर्द को किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना औरत किस काम की। बोलो बोलो, मुंह क्या देख रहे हो? लच्छो, तुम लोग कितने अच्छे हो, समझ में नहीं आता तुम लोगों की हमदर्दी का बदला कभी चुका नहीं। एक बार उस हत्यारे विनोद ट्रक ड्राइवर को तलाश कर दो। लच्छो, तुम्हारी तरह मुझे भी किसी की तलाश है। इतना वादा जरूर करता हूं, जिस दिन मेरी तलाश पूरी हो जाएगी तुम्हारी तलाश भी पूरी कर दूंगा। एक काम कर, इसे अंदर भेज दे। अच्छा, छुट्टन सेठ कहाँ है? अंदर लेटे आराम कर रहे हैं। बोल दो जीनत आई है। तुम ही जाओ,
मैं तो अभी पिट कर आया हूँ। आए क्यों, क्या हुआ? रात मोतीचूर के लड्डू ले आया कोई, बस मजे में दबा के खा लिए। आज सवेरे से लोटा पकड़े, एक अंदर एक बाहर। छुट्टन, तेरा बाप तेरी मौत का पैगाम है। आटा नहीं की? अच्छा कोई बात नहीं। हाँ, पैसे कल चुका देना, क्यों आजकल धंधा बड़ा मंदा चल रहा है। और आपको क्या चाहिए? गरम मसाला? हाँ। अरे बाप रे, ओ मर गया, चिंता आ गया। अनाज का लालच देकर मजबूरों की इज्जत का सौदा करने वाले जलील। बचाओ 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 बचाओ। तुझे नहीं छोड़ूंगा, छोड़ दो मुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा कभी नहीं, कुत्ते नहीं। मेरा नाम इंस्पेक्टर माधव है। कानून की हिफाजत के लिए मैं तुम जैसे गुंडों की खाल खींच देता हूं। मैं जानता हूं तुम जैसे थर्ड क्लास गुंडे चंद नोटों के लिए सेठों के हाथ पिक कर अपना सब कुछ खो बैठते हैं, लेकिन तुम्हारी भलाई इसी में है कि साफ साफ बता दो कि छुट्टन पर हमला किसने करवाया, कौन था तुम्हारे पीछे? मेरे पीछे? मेरे पीछे गरीबों की भूख थी इंस्पेक्टर साहब। मेरे पीछे मां बहनों की इज्जत है जो चंद अनाज के दानों के लिए छुट्टन जैसे कमीने लूट लेते हैं। आप जानते थे जीनत को, उस बुढ़िया मां की छोकरी को? अपनी मां का पेट भरने के लिए छुट्टन के पास अनाज के चंद दाने उधार मांगने के लिए गई थी, लेकिन उसके बदले में छुट्टन ने उसे क्या दिया? उसकी इज्जत लूट ले। उसकी सजा देने वाले तुम कौन होते हो? कानून के ठेकेदार? मां बहन लगती थी तुम्हारी वो? हाँ थी, वो मेरी बहन थी इंस्पेक्टर साहब, वो मेरी बहन थी। अगर यही सलूक आपकी मां बहन के साथ हुआ होता तो आप क्या करते? जिसके घर में आग लगती है इंस्पेक्टर साहब, वही उसकी जलन को महसूस कर सकता है। मैं अपनी बहन की इज्जत पे आंख उठाने वाले हर छुट्टन का खून पी जाऊंगा, खलास कर दूंगा उन गरीब मासूमों की भूख के लुटेरों को। तुम क्या समझते हो एक छुट्टन को मारकर हजारों बेटियों की इज्जत बचा सकते हो? चंद दुकानदारों को खत्म करके सारे देश का पेट भरना चाहते हो? मैंने जो ठीक समझा वो कर दिया, लेकिन आप बताइए साहब, क्या इस खेल को रोकने का कोई रास्ता नहीं? रास्ता है शेनू, कानून उस पर चल भी रहा है, लेकिन तुम जैसे लोग उसमें रुकावटें डालते हो। हम क्या करते हैं साहब? बड़े बड़े सेठ तुम लोगों की ताकत का नाजायज फायदा उठाकर माल को दबाकर मुनाफे में बेचते हैं, और तुम गुंडों की वजह से पब्लिक कुछ बोल नहीं सकती। क्या तुम जैसे बदमाश ये सब नहीं करते? साला मां कसम, ये तो अपने ही भाई बहन करते हैं साहब। हम अपने ही हाथों अपने ही गरीब भाइयों को लूट रहे हैं। अगर तुम लोग कानून का साथ दो, माल कहां से आता है, कहां रखा जाता है, हमें खबर दो, हम माल को पकड़ेंगे और सरकार 10% उसका तुम लोगों को देगी। इंस्पेक्टर साहब, ये बात तो अपन के दिमाग में आज तो घुसी ही नहीं थी। मैं कसम खाता हूं इंस्पेक्टर साहब, मैं उन एक एक जगह का पता चलाऊंगा और अपने जैसे हर गुंडे को जाकर ये बात बताऊंगा कि ये सेठ लोग अपन लोगों को बकरा बनाए हुए। मैं तो इन सब की। अच्छा साहब, आप देखो अपन क्या करता है, अपन जाता है साहब। ठहरो, हमने तुम्हें छुट्टन पर हमले के चार्ज में पकड़ा है। एक्सक्यूज मी सर, शेनू की जमानत के लिए एक आदमी आया है। कौन है? कोई साबर मियां है सर। साबिर बाबा? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे मकान के कागजात हैं। लाइए। उम्मीद है मेरी जमानत आपको कबूल होगी। जी हाँ, जरूर जरूर। बाबा, तुम्हारा एहसान में। अरे फर्ज निभाना एहसान नहीं होता पगले। बाबा तुम बाद में आओ, मैं जरा चलता हूं। कहाँ? अपने नेक फर्ज को निभाने बाबा।
विकी, तुम बहुत मुश्किल से तेरा पता चला यार। घर तो बहुत बढ़िया बना लिया तुमने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? चले जाओ यहां से। मैं यहां कोई झगड़ा करने नहीं आया हूं, समझौता करने आया हूं। ओ, बड़ी जल्दी समझौते की जरूरत पड़ गई। लेकिन याद रखो छेनू, विकी बांट कर खाने का आदी नहीं। वो आदत तो मेरी भी नहीं है राजा। विकी, बात इलाके की नहीं, उन बदमाश भाइयों की है जिनकी ताकत का गलत फायदा उठाकर सेठ लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं विकी कि हम दोनों मिलकर अपने उन बदमाश भाइयों को सही रास्ता दिखाएं, उन्हें बताएं कि ये जो विकी हमेशा अपना खेल अकेले और अपनी मर्जी से खेलता है। दूसरों के साथ मिलकर नेतागिरी और चमचागिरी की आदत नहीं है मुझे। जबान संभाल कर बात कर विकी, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी खोपड़ी उलट जाए और उस दिन का अधूरा फैसला मुझे आज करना पड़े। अगर 1 मिनट में तुम यहां से नहीं गए तो इस घर से तुम्हारी लाश जाएगी। उससे पहले तुम्हारे इस घर को मैं तुम्हारी कब्र में बदल दूंगा। चले जाओ यहां से। जान से मार डालूंगा। अब देखता हूँ कौन बचाता है तुझे। नहीं, मार डालेगा क्या? जा यहाँ से। लक्ष्मण, छोड़ मुझे। मेरी बात सुन लक्ष्मण। जाने दे मुझे। आपको क्या हुआ? क्या हुआ? ये लीजिए। मम्मी, पापा ठीक हो जाएंगे ना? हाँ बेटा, तेरे पापा ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे ना? ये लीजिए। हाँ बेटा, तुम बोलती क्यों नहीं? ठीक हो जाएंगे। पापा ठीक हो जाएंगे ना? मत रो बेटा। कहाँ है वो? मम्मी, पापा ठीक हो जाएंगे ना? मम्मी, तुम बोलते क्यों नहीं? मम्मी, पापा ठीक हो जाएंगे ना? ठीक हो जाएंगे ना? हाँ बेटा, तेरे पापा ठीक हो जाएंगे। नहीं, ये सब कैसे हो गया? क्या हो गया? क्या बात है चिनू, क्या हुआ? मैं उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार डालूंगा। किसे जान से मार डालोगे चिनू? क्या बात कर रहे हो? उन्हीं दोनों को, साबिर बाबा जिसमें से एक ने मेरे इलाके पे हाथ डाला और दूसरे ने मेरे यकीन, मेरी मोहब्बत, मेरे दिल के टुकड़े कर दिए। विकी और लच्छो, साबिर बाबा, लच्छो, वो लच्छो जो मेरा प्यार, मेरी जिंदगी थी, वो नागन जो मेरे मोहब्बत का इंतजार न करके दौलत के चौखट पे चुप गई। नहीं, तुम्हें जरूर कुछ धोखा हुआ है। लच्छो ऐसी हो ही नहीं सकती। लोगों का कहा और कानों का सुना धोखा हो सकता है साबिर बाबा, लेकिन आंखों का देखा नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि लच्छो लक्ष्मी देवी बनकर विकी के शानदार बंगले में रह रही है, उसका सर अपनी गोद में लेकर उसे पानी पिला रही है और करीब खड़ा बच्चा उसे मां कह के बुला रहा है। ये सब किस लिए साबिर बाबा? ये सब किस लिए? उसकी दौलत के लिए, उस पैसे के लिए जिसे मैं चाहूं तो अपने एक ही ठोकर से पैदा कर सकता हूं। तेरे विचार इतने घटिया हो सकते हैं ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। तूने लच्छू पे शक किया, वो लच्छू जिसकी बदनसीब जिंदगी में कोई खुशी है तो तू है। झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। फांसी की चादर जब आग पे से हटती है तो इंसान को भगवान के रूप में भी शैतान नजर आता है। आखिर बात क्या है? इतनी गर्मा गर्मी क्यों? कुछ नहीं बाबा, जेल की सलाखों के पीछे रहकर इसके दिमाग को भी जंग लग गया है। सारा मोहल्ला जानता है कि मुझे यहाँ से गए हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है और 1 महीने में मैं 5 साल की बच्चे की माँ भी बन गई। लेकिन तुम वहाँ पहुँच कैसे गई लच्छू? इसकी जली कटी सुनने और ये देखने के लिए कि इससे अपनी लच्छों पर कितना भरोसा है। भरोसे की बात कर रही है तू? न जाने मैं कैसे वहां से चला आया, वरना माँ कसम या वहीं जान दे देता या ले लेता। हाँ, ले ले मेरी जान, बुझा ले अपनी प्यास। छेनू, सब कुछ करना लेकिन मुझ पे शक नहीं करना, वरना तेरी कसम मैं अपनी जान दे दूंगी। तू जब तक ठंडे दिमाग से सोचने की आदत नहीं डालता, हमेशा उलझन दलदल में गिरफ्तार रहेगा। अच्छा,